ना मुसलमान की समझ में आ रही है और ना हिंदू की समझ में आ रही है। इतना कठिन उसमें डाल लो तो ऐसे करो कि ये लोग भी समझ सके और हम लोग भी समझ सके, ऐसी बातें उसके अंदर। ठीक है, आगे से इस बात को ध्यान रखें। मैं ये चाहूंगा कि उसके अंदर इतनी कठिन हिंदी है कि हमारे कुछ समझ में नहीं आ रही है, लिहाजा लंबी जी इसे कुछ उर्दू कुछ हिंदी करके इसे पेश करो। और दूसरी बात यह है कि जब नगर पालिका में नहीं है तो उसे हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसे पास है मीटिंग, लेकिन कुछ हमारी समझ में पहले इसे डाल हो गई, ये कुछ उर्दू मिलाते हुए आपको सिंपल लैंग्वेज में अधिशासी आप सबको सादर नमस्कार। ये एक विशेष बैठक रखी गई है और जैसा कि नकवी जी ने बताया कि प्रशासनिक उद्देश्य से एक जमीन जिसका जो नवीन पट्टी के रूप में है बिलासपुर रोड पे, और ये नगर पालिका की संपत्ति भी अंकित नहीं है, इसका राजस्व के अधिकारियों द्वारा जैसे संपत्तियों का सत्यापन होता है उस सत्यापन में ये पाई गई और इसको पाने के उपरांत इसका निरीक्षण इत्यादि की कार्रवाई की गई। घाटा संख्या 47 में है जैसा कि एजेंडा में लिखा गया है। इसमें प्रशासनिक उद्देश्य से यहाँ जैसे कई बार शहरों में जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई कार्यालय इत्यादि सरकारी भवन न हो तो उनको स्थापित करने में जैसे ग्रामीण क्षेत्र तो ग्रामीण निकाय, शहर क्षेत्र तो शहरी निकाय। तो इस बारे में ये बनाया गया कि जिलाधिकारी महोदय का कहना था कि जीएसटी विभाग जो हमारे यहाँ किराए में चल रहा है उनके लिए भूमि की आवश्यकता थी। नगर पालिका क्षेत्र में चाहे मिल जाए चाहे नजदीकी क्षेत्र में, ये चिन्हांकन हुआ और ये जमीन मिली, तो इसमें उनको देने में नगर पालिका को अनापत्ति मतलब प्रदान करना है। ये जो कि शहर क्षेत्र में है, अगर ग्राम सभा क्षेत्र में मिला होता जैसे सीमावर्ती ग्राम सभा क्षेत्र जैसे अजीतपुर आगापुर कहीं मिला होता तो इस नाते इसमें जिलाधिकारी महोदय को भी लिखा गया था और अधिकारी नगर पालिका को भी लिखा गया था, क्योंकि ये एक प्रकार के विशेष प्रस्ताव होते हैं और प्रस्ताव का मतलब ग्राम सभा का प्रस्ताव अगर ग्राम सभा रही और शहर का रहा तो नगर निकाय नगर पालिका का प्रस्ताव वो प्रस्ताव रहा। ये हमारी जमीन जो है हाल में ये बिलासपुर रोड पे जो है राजस्व प्रशासन के द्वारा ही प्रदान की गई मतलब खोजी गई है और नवीन प्रति की भूमि है और इनको देने के संदर्भ में प्रशासन से पत्र भी आया है और नगर पालिका से अनुरोध किया गया कि नगर पालिका अनापत्ति प्रदान करे। प्रशासनिक अधिकारी रुपेश साहब, हमारी नगर पालिका की टीम, टैक्स टीम और आप सभी माननीय सभासदगण, आप सभी का नगर पालिका परिषद में स्वागत है और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि शासन प्रशासन के इस काम में आप सबका पूरा सहयोग है और हम सबने मिलकर जो हम पर आदेश आया था प्रशासन का वो उसी क्रम में ये बैठक आहूत की गई थी और ये प्रस्ताव पारित हुआ है बहुमत से, सर्वसम्मति से। आप सबका धन्यवाद। और मीटिंग विकास कार्यों को लेकर भी जल्दी मीटिंग होगी और सारे प्रपोजल आप सब लोगों की तरफ से जो भी आए थे जो भी आपने कहे हैं सारे काम रखवा दिए गए हैं। अब जल्दी ही जिलाधिकारी महोदय के यहाँ मीटिंग है और उस मीटिंग में वो सारे काम भी पास होंगे और इंशाल्लाह शहर में विकास होगा, बहुत काम होगा। धन्यवाद। की गई थी जिसमें 41 वर्ग मीटर की को जमीन जीएसटी कार्यालय को देनी थी, क्योंकि विभिन्न सरकारी संस्थान जब स्थापित रहेंगे तो फिर विकास के लिए अच्छा भी होता है और इसमें जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक निर्देश आया था जिसमें नगर पालिका को चिन्हित हुई जिसमें अनापत्ति देनी थी, उसी को लेकर के बोर्ड बैठक करा। अच्छा, नगर पालिका की और भी संपत्ति है उसको भी खुद बुर्द कराया जा रहा है, उस पर नगर पालिका क्यों ध्यान देखिए चिन्हांकन लगातार किया जाए। इसमें जब जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है इसमें शहरी लेखपाल के साथ लगातार भूमियों का चिन्हांकन कराया जा रहा है और संपत्ति रजिस्टर को भी अद्यतन कराया जाए। ऐसी जो भी भूमियाँ जो कब्जे में पाई जाएंगी उनको खाली कराया जाए। अच्छा, कुछ लोगों का आरोप भी है कि नगर पालिका के कर्मचारियों की मिली भगत से नगर पालिका को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसको लेके क्या संपत्तियों का लगातार सत्यापन हो रहा है और ऐसे बातें सत्य से परे हैं। अगर कहीं से कोई भी संपत्ति है अगर उसमें अगर कब्जे पाए जा रहे हैं तो जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे तुरंत कार्रवाई हो रही, तुरंत खाली भी कराई जाएगी। तलब करी गई आपातकालीन क्या मामला था कि अर्जेंट ऐसी मीटिंग का तलब? शासन की तरफ से नगर पालिका पर अधिशासी अधिकारी पर हमारे ऊपर एक आदेश आया है और उस आदेश विशेष प्रस्ताव इसको लेकर ये मीटिंग आज बैठक बुलाई गई थी और हमारे बोर्ड ने बहुमत से ये मीटिंग पास कर दी गई है। तो जल्दी वो जिस जगह की बात हो रही है उस पर शासन कुछ योजना चलाने को और कुछ काम होगा जीएसटी के लिए जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है
तो हमारे बोर्ड से वो मीटिंग पास हो गई है और उसके ऊपर जल्दी काम। विकास कामों को लेकर नगर पालिका क्यों खामोश है, क्यों काम तवज्जो नहीं दे रही है? विकास काम भी अब मीटिंग होने वाली है डीएम महोदय की, तो जल्द ही शहर में विकास काम होंगे, सड़कें हों, पानी हो और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सभी को लेकर शहर में इंशाल्लाह बहुत जल्द काम होगा। जी मेंबर साहब, आज बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई बड़ी अर्जेंट में, क्या मामला था, किस मामले में बोर्ड की मीटिंग बुलाई? कोई सरकारी जगह ताशके के अंदर पड़ी हुई है जिसे खाल वाला कारखाना कहते हैं, वो जो है कर विभाग को सरकार नगर पालिका से उन्होंने एनओसी मांगी थी कि ये तुम्हारे उसके अंदर दर्ज है या नहीं है। वो हमारे यहाँ दर्ज थी नहीं, इन्होंने एनओसी उन्हें देने के लिए मीटिंग बुलाई थी, एनओसी उन्होंने दे दी कर विभाग वालों को। वो वहाँ पर दफ्तर बनेगा और उन लोगों के रहने के क्वार्टर बनेंगे। ये मामला था भाई, इस मामले के लिए हमारे। अच्छा, विकास कामों के लिए जो मांग करी गई थी उसको लेकर नगर पालिका ने कोई ऐसा काम नहीं करा जो आप आज मतलब ऐसा मीटिंग? विकास, हम 2 साल से विकास के लिए बराबर मांग कर रहे हैं, बराबर विकास के लिए हम ये चाह रहे हैं हमारे यहाँ सड़कें बने, मगर अभी तक हमारे यहाँ सड़क एक नहीं बनी है। लेकिन सुनने में आया है कि 2-1 दिन में एक सड़क या 1.5 सड़क बनने वाली है। अभी तक उसका जो है टेंडर लगा नहीं। इससे पहले भी तो वार्डों में मरम्मत का काम, वार्डों में की सड़क का काम हुआ था। मरम्मत के कामों से जो है कोई वार्ड सही थोड़ी हो जाता है। मरम्मत से ये होता है कहीं गड्ढा होता है, उसे गड्ढे से पाट दिया जाता है। लेकिन सड़क ही है। सड़क जब नई सड़कें बनेंगी, जब 2 साल से कोई सड़क बनी ही नहीं है, जो नई सड़कें बनेंगी तो विकास हो सकता है। अभी तक विकास तो कुछ हुआ नहीं है, बस खाली रिपेयरिंग ज़रूर हो रही है। तो आपका ये कहना है कि नगर पालिका में विकास नहीं हो रहा है? विकास अभी नहीं हुआ है, अभी विकास होगा जब सड़क बनेगी। उसे तो विकास कहते हैं, या गड्ढे को भरने को भी विकास कहते हैं भाई। जो सड़क बनेगी जो है वो लाइटें आ रही हैं, मिनी हाई मार्क्स वाली लाइटें हमने पास कराई हैं, वो लगेंगी तो विकास कहा जाएगा। अभी तो रिपेयर हो रही है, वो कहीं अड्डा, कहीं गड्ढा, कहीं मरम्मत। जी बाबू है, आज बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई थी, क्या मामला था, किस मामले में वो तलब की? देखिए, बिलासपुर गेट रोड स्थित एक भूमि पड़ी थी सरकारी, जिसको एनओसी राजस्व विभाग को देने के उद्देश्य से आज एक मीटिंग बोर्ड द्वारा अर्जेंट नगर पालिका द्वारा आयोजित की गई थी, जिसको हमारे सभी सदस्यों द्वारा, बोर्ड मेंबर द्वारा सर्वसम्मति और बहुमत के साथ पास कर दिया। तो हमें इसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। शासन प्रशासन का मामला है और जो भी वो बहुत बेहतर है। अच्छा, पिछली बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसमें विकास कार्यों को लेकर तरजीह दी गई थी। ईओ साहब ने भी और चेयरमैन ने आश्वासन दिया था कि अगली बोर्ड की मीटिंग में सारे प्रस्ताव, सारे नगर सभासदों की मांगों को और विकास कार्यों को तरजीह दी जाएगी। इसमें आज क्या मामला नहीं है? देखिए, ऐसा है, आज जो मीटिंग हुई थी उसमें तो सिर्फ इसी प्रस्ताव पे बात हुई है। पिछली बोर्ड मीटिंग के उस पर किसी भी प्रस्ताव पे आज कोई बात नहीं हुई। हाँ, रही बात उसकी विकास की, तो विकास तो धीरे धीरे चल रहा है। जैसे जैसे शासन द्वारा पैसा आवंटन हो रहा है, विकास हो रहा है। 2 साल हो गए नगर पालिका को, आपको सभासद बने, क्या विकास के काम आपके वार्ड में हुए हैं और लोगों की समस्याओं को दूर हुआ? हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे अब हमारे कुछ रोड हैं वो बनने वाले हैं जल्दी, और हमारी रिपेयर का काम है वो भी चल रहा है। लाइटों के हिसाब से लाइट मिल रही है, तो हमारा जो मेम्बरान का काम है, सड़क, पानी और ये सब लाइट वाइट, जिसका उद्देश्य हमारा पूरा हो रहा है। हम अपने अच्छा, लोगों ने आपत्ति भी लगाई थी कि नगर पालिका की लापरवाही की वजह से गंदगी के अंबार, आवारा जानवर और जन्ने कैसी वारदातें हो रही हैं जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? हाँ देखिए भाई, साफ़ सफाई की व्यवस्था तो इसमें भी देखिए थोड़ा सा ये है कि सभासद को अपने एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव मोड में रहेगा तो इन फ्यूचर वो जीत कर आएगा। अगर सफाई व्यवस्था और विकास के कार्य सभासद खुद निकल कर इसको देखेगा तो ही ये चीज़ें हो सकती हैं। कोई भी कर्मचारी या डिपार्टमेंटल व्यक्ति या कोई अध्यक्ष डंडा हाथ में लिए नहीं फिरेगा। वो डंडा जब तक सभासद का मजबूत नहीं होगा और सफाई व्यवस्था बना के नहीं रखेगा, कार्यों को जनहित के नहीं कराएगा, तो वो तो जिम्मेदारी सब उसकी बनती है। ये सब ऐसे रहता है।